नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके स्टडी विद राकेश पर। और भी दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूं सभी पढ़ाई को मेरे साथ में एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति के तहत राजस्थान की चित्रकला पढ़ रहे थे। और चित्रकला में हमने ढूंढाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स के अंतर्गत दो चित्र शैलियां प्रमुख आमेर और जयपुर को कंप्लीट कर लिया था। तीसरी शैली है दोस्तों, हेडिंग डाल लेते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। और उस शैली का नाम है अलवर चित्र शैली। तो दोस्तों अलवर चित्र शैली पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें अलवर के बारे में पता होना चाहिए। इतिहास के दृष्टिकोण से आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अलवर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो सीधी सी बात है, अलवर की स्थापना हुई थी 1775 ईस्वी में। 1775 ईस्वी में स्थापना हो रही है। तो कौन कर रहा है दोस्तों? तो प्रताप सिंह नरूका इसकी स्थापना कर रहा है। राव प्रताप सिंह नरूका, राव प्रताप सिंह नरूका। अब दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रत्येक शहर की स्थापना पूछी जा चुकी है। यानी जयपुर की पूछी जा चुकी है, उदयपुर की पूछी जा चुकी है, प्रत्येक शहर की। यहाँ तक कि अभी एचएम के पेपर में एक प्रश्न आया था दोस्तों, प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा ऐसा जिला है जिसका जिला मुख्यालय वहां स्थित नहीं है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर डालना। अभी हाल फिलहाल में एचएम के पेपर में ये प्रश्न आ चुका, यानी कई बार जिलों के ऊपरी भाग से ही प्रश्न आ जाता है। तो दोस्तों यानी स्थापना 1775 में किसने की? राव प्रताप सिंह नरूका ने की थी दोस्तों। इन्होंने राजधानी कौन कौन सी बनाई? तो दोस्तों इन्होंने दो राजधानियां बनाई थी। यानी एक तो पहली राजधानी बनी थी राजगढ़, राजगढ़ अलवर में पड़ते हैं दोस्तों। और दूसरी स्वयं अलवर को बनाया था दोस्तों। यानी ये प्रथम है और ये द्वितीय है दोस्तों। अलवर में किस वंश से, किस रियासत से अलग होकर बना था? तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आमेर रियासत से अलग हुए थे। आमेर रियासत से अलग होकर एक नया स्वतंत्र ठिकाना या यूं कह सकते हैं कि स्वतंत्र रियासत देखने को मिलती है, वो थी अलवर दोस्तों 1775 में। राव प्रताप सिंह नरूका यहाँ का संस्थापक रहेगा दोस्तों अलवर का। तो ये चार बातें, आपको तीन बातें याद होनी चाहिए। स्थापना 1775 किसने? राव प्रताप सिंह नरूका। प्रथम राजधानी राजगढ़, दूसरी अलवर, तीसरी किस वंश से अलग हुई दोस्तों? आमेर के कछवाहा वंश से अलग हुए थे। अब दोस्तों अलवर की बातें कर लेते हैं, यानी अब अलवर चित्रशैली के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो वही हमारा तरीका दोस्तों। अलवर का पहली बात तो आपको प्रारंभ काल पता होना चाहिए कि किसके काल में प्रारंभ हुई दोस्तों। अलवर को मौलिक रूप किसके काल में मिला दोस्तों? अलवर को स्वर्ण काल, तो प्रारंभ काल दोस्तों प्रताप सिंह नरूका के काल में हुई थी। प्रताप सिंह नरूका। मौलिक रूप दोस्तों, मौलिक रूप मिला था बख्तावर सिंह के काल में। बख्तावर सिंह। नेक्स्ट पूछता है स्वर्णकाल दोस्तों। स्वर्णकाल विनय सिंह। तीन बातें कंठस्थ होनी चाहिए दोस्तों। लगभग इन्हीं तीन बातों से प्रश्न पूछा जाता है। चौथा प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पर जिवरातों की शाही का प्रयोग है दोस्तों। यहाँ का प्रधान रंग स्टार लगा लेना दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रधान रंग जेवरातों की शाही का प्रयोग, जेवरातों की स्याही का प्रयोग। बस यही प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। या यूं कह सकते हैं कि सोने चांदी का प्रयोग हुआ है। सोने चांदी की स्याही का प्रयोग, की स्याही का प्रयोग। तो नेक्स्ट ध्यान रखना, प्रमुख चित्र। प्रमुख चित्र में बात करें दोस्तों तो यहाँ वृक्ष, यानी वृक्ष की बात करें तो वृक्ष कौन सा है दोस्तों? तो वृक्ष मिलेगा आपको पीपल है, बरगद है, पीपल बरगद। तो यही आपको जयपुर में देखने को मिले थे दोस्तों। नेक्स्ट पशु, तो घोड़ा या ऊंट, घोड़ा और ऊंट। नेक्स्ट दोस्तों पक्षी, तो पक्षी मोर है।
यहां से प्रश्न ना बनने की संभावना है दोस्तों। आंखें दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आंखें यानी इस शैली में आंखें दोस्तों, एक तो बड़ी ठनी की आंखें ध्यान रखना, खंजर यानी खंजर नयन के समान कौन सी आंखें, तो बड़ी ठनी की है दोस्तों। यहाँ की आंखें बहुत फेमस है दोस्तों। मछली के समान मृग नयनी, ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। मछली के समान मृग नयनी, तो दोस्तों ये प्रमुख चित्र है। प्रमुख चित्रों में आप तो ये ध्यान रखना, मछली के समान या मृग नयनी, या तो मछली के समान या मृग नयनी दोस्तों, ये ध्यान रखना। हिरण के मृग का मतलब हिरण होता है दोस्तों। तो इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। प्रारंभ काल दोस्तों, तो प्रारंभ काल किसका आ जाएगा दोस्तों, सीधा आ जाएगा प्रताप सिंह नेहरू का। मौलिक रूप बख्तियार सिंह, स्वर्ण काल विनय सिंह, प्रधान रंग जेवरातों की शाही का प्रयोग, प्रमुख चित्र, तो ये ध्यान रखना मछली के समान या मृग नयनी आंखें। अब दोस्तों अलवर को आप थोड़ा सा मैप से समझिए, आपको 2-3 बातें वैसे क्लियर हो जाएगी। ये राजस्थान का अपना मैप, ये पड़ता है यहाँ, ये अलवर है। यहाँ एक रियासत पड़ती है दोस्तों, जिसका यानी एक जिला है जिसका नाम है जयपुर। यहाँ अपनी पड़ती है दिल्ली दोस्तों। अगर ये मैप समझ में दोस्तों, तो 3 बातें आपका क्लियर हो जाएगा। और बीएसटीसी में जो प्रश्न पूछा गया वो क्लियर है। अलवर किस रियासत से अलग हुआ दोस्तों, तो जयपुर से। यानी अलवर किससे अलग हुआ, तो जयपुर से अलग हुआ। तो जयपुर का प्रभाव का अलवर में देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। हमारे वंशज अगर कहीं जाएंगे तो उनमें हमारा जो ब्लड है वो उसका असर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल 100% मिलेगा। तो यहाँ यानी जयपुर शैली का प्रभाव किस शैली पर देखने को मिलता है, तो दोस्तों इस शैली पर देखने को मिलता है। इधर नजदीक कौन पड़ता है, यानी दिल्ली। दिल्ली पर किसका शासन था दोस्तों, प्रताप सिंह का। यानी 18वीं शताब्दी में अंग्रेज आ चुके थे दोस्तों। तो किस शैली पर जयपुर व दिल्ली का मिश्रण प्रभाव देखने को मिलता है, तो दोस्तों किस शैली पर मिलता है, अलवर। क्योंकि सबसे पहले अलवर ही तो आएगा दोस्तों, इधर से आएंगे तो अलवर ही पूर्वी राज्यों में आता है, सॉरी पूर्वी जिलों में आता है। तो ये प्रश्न बीएसटीसी में पूछा कि किस शैली पर दिल्ली व जयपुर का संयुक्त प्रभाव देखने को मिलता है, तो दोस्तों अलवर पर मिलता है। अब दोस्तों दिल्ली में कौन रह रहे हैं, अंग्रेजों का कल्चर कैसे है, पाश्चात्य संस्कृति है दोस्तों। पाश्चात्य संस्कृति का सर्वाधिक प्रभाव किस शैली में देखने को मिलता है, तो दिल्ली अलवर शैली में देखने को मिलता है। अंग्रेजों के चित्र कैसे मिलेंगे दोस्तों, तो उनके महिलाएं कपड़े वगैरह कम पहनती है दोस्तों। तो कामसूत्र के सर्वाधिक चित्र कहाँ मिलेंगे, तो यहीं मिलेंगे दोस्तों। तो बस 3 बातें आपको याद होनी चाहिए, तीनों बातें अलग अलग परीक्षा में पूछी जा चुकी है। तो ये नोट डाउन कर लेना दोस्तों, अच्छे से लिखा देता हूं मैं, पंक्तिबद्ध कर देता हूं। यानी कौन सी शैली पढ़ रहे थे, अलवर। पहली बात तो ये याद होना चाहिए दोस्तों, जयपुर व दिल्ली का, जयपुर प्लस दिल्ली का, दिल्ली चित्र शैली का मिश्रण, चित्र शैली का मिश्रण। प्री बीएसटीसी में आ चुका है दोस्तों। सर्वाधिक कंपनी में यूरोपीय, सर्वाधिक या तो पूछे कंपनी या यूरोपीय या पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव कहां देखने को मिलता है दोस्तों, इसी शैली में देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली नजदीक पड़ता है दोस्तों। मूलचंद सोनी ने अलवर शैली में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना दोस्तों, मूलचंद सोनी ने हाथीदांत पर चित्रण किया था। अलवर शैली में हाथीदांत पर चित्रण किया दोस्तों, हाथीदांत पर व्यक्ति का चित्रण किया, हाथीदांत पर व्यक्ति का चित्रण। दोस्तों व्यक्तिगत चित्र बनाने में कौन दक्ष था, साहिबराम था दोस्तों। किस शैली से था, जयपुर से था। लेकिन यहाँ का मूलचंद सोनी तो उससे भी स्मार्ट निकला, इसने हाथी के दांत पर व्यक्ति का चित्रण बना दिया। नेक्स्ट है शिवदान सिंह के काल में इस शैली में काम शास्त्र पर, शिवदान सिंह के काल में
इस शैली में सर्वाधिक काम सूत्र पर, इस शैली में काम शास्त्र पर चित्र बने। तो ये चार बातें आपको कंठस्थ होनी चाहिए दोस्तों। जयपुर व दिल्ली चित्र शैली का मिश्रण कहां देखने को मिलता है? तो दोस्तों अलवर में। सर्वाधिक कंपनी यूरोपीय या पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव अलवर में। मूलचंद सोनी ने हाथीदान पर व्यक्ति का चित्रण बनाया दोस्तों शिवदान सिंह के काल में। इस शैली में सर्वाधिक काम सूत्र के चित्र देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये भी ध्यान रखना, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए सर्वाधिक वेश्या व गणिकाओं के चित्र, तो वो भी अलवर शैली के विशेषता। पाश्चात्य संस्कृति का मतलब ही यही होता है। तो बाकी और बहुत सारी बातें करेंगे दोस्तों अलवर शैली के बारे में, तो वो हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।